वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा पट्टी के प्लान को खाड़ी के मुस्लिम देशों ने मिलकर के पलट दिया है। मुस्लिम देशों के फैसले के बाद अमेरिका के बहुत करीबी होने का दावा करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू को जोर का झटका लगा है। इसके लिए मिस्र और सऊदी अरब ने मिलकर के एक नया मास्टर प्लान बनाया है। इसी प्लान ने जहां एक ओर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले बदलने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गाजा के लोगों की बड़ी राहत मिलने जा रही है। मिस्र और सऊदी अरब का नया प्लान क्या है और कैसे इसमें बेंजामिन नेतन्याहू को फेल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटा है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूं कि गाजा पट्टी के लोगों को कौन सी बड़ी राहत मिलने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, गाजा पे अमेरिका का कब्जा और उसको पर्यटन नगरी घोषित करने के ट्रंप फैसले में अचानक से बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए मिस्र समेत कई मुस्लिम देशों ने मिलकर नए प्लान और गाजा के लोगों को बड़ी राहत की तैयारी में जुटे हैं और फलस्तीनियों के लिए फिर से गाजा बसाने को तैयार है। मिस्र के गाजा बसाने के नए प्लान में एक ओर जहां अमेरिका के शासित होने के दावे सामने आ रहे हैं, दूसरी ओर नेतन्याहू अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले खाड़ी देशों का रुख किया था। इसमें फिलिस्तीन के गाजा पट्टी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला सुनाया था। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें साफ तौर पे कहा गया था कि गाजा को नए सिरे से बसाया जाएगा और गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों में शिफ्ट किया जाएगा और पूरा गाजा पट्टी एक पर्यटक स्थल के रूप में रहेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का फैसला आते ही खाड़ी के मुस्लिम देशों को गुस्सा भड़क गया था। यहां तक कि ट्रंप के बहुत करीबी माने जाने वाले सऊदी अरब ने भी इसका खुले तौर पे विरोध किया था। सऊदी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों में शांति चाहते हैं तो उनको अपना ये फैसला बदलना होगा। लेकिन इस पर तो ना ट्रंप राजी था और ना ही नेतन्याहू। ट्रंप ने अपने प्लान को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए जॉर्डन के किंग और मिस्र के राष्ट्रपति से बात की थी, लेकिन ये बात बहुत हद तक आगे नहीं बढ़ पाई थी क्योंकि खाड़ी का कोई भी मुस्लिम देश ये नहीं चाहता था कि गाजा पट्टी के लोग अपना देश छोड़ करके दूसरी जगह पे जाएं। ट्रंप का कहना था कि जॉर्डन और मिस्र दोनों मिलकर के एक दूसरे में गाजा के लोगों को बुला लेंगे, लेकिन गाजा में रहने वालों की संख्या 10 मिलियन के करीब थी। ऐसे में यह आसान काम तो नहीं था। इस सबके बीच सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, सीरिया समेत कई देश मिलकर के इस मामले का हल निकालने और जरूरत पड़ने पे जंग करने तक का आमादा हो गए थे। इसमें मुस्लिम देशों की कई अलग अलग बैठकें सऊदी अरब और मिस्र में हुई थी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को सिरे से खारिज कर दिया गया है। दावा किया जा रहा था कि अब दो हाथ करने के मूड में खाड़ी देश आ चुके हैं। खबर ये भी आई थी कि तुर्की, ईरान को खाड़ी देशों का समर्थन मिल रहा है और चाइना, रूस भी अमेरिका को खाड़ी में पस्त करने के लिए बैठकें जो है वो तैयार कर रही है। इस खबरों के बीच जो है सऊदी अरब और मिस्र मिलकर के जंग को टालने और गाजा को बचाने के लिए प्लान तैयार कर रहे थे। कई बार मिस्र और सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने पूरे मामले पे बात की। खास तौर से सऊदी अरब ने गाजा पट्टी के लोगों का विस्थापन दूसरे देशों में ना करने को लेकर गंभीरता से बात की। आखिर में इसके शानदार रिजल्ट आए हैं। मिस्र और सऊदी अरब ने मिलकर के गाजा को फिर से बसाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला पलट दिया है। मिस्र और सऊदी के नए प्लान को मंजूरी दे दी है और इस पूरे मामले में इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू का प्लान फेल हो गया है। आपको बता दूं कि मिस्र ने जो गाजा के लिए नया प्लान बनाया है, उसमें गाजा को फिर से बसाने के लिए प्लान 53 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। सबसे खास बात जो है वो ये है कि फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने की भी जरूरत नहीं होगी। इस प्लान का सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वेलकम किया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा है कि काहिरा में आयोजित अरब लीग शिखर सम्मेलन में गाजा को दोबारा बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। शिखर सम्मेलन के दौरान सीसी ने राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि वो इस बात से पूरी तरह से मानते हैं कि ट्रंप गाजा पट्टी को बर्बाद करके देने वाले संघर्ष को खत्म करके शांति लाएंगे। आपको बता दूं कि इसके लिए मिस्र ने 112 पेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें एआई के माध्यम से गाजा को विकसित करने के लिए नए टेक्नोलॉजी से लैस कॉलोनियां, पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से बाग बगीचे, हर एक चीज मुहैया कराने की जो है बात कही है। और इस प्लान में इस बात का पूरी तरीके से तय किया गया है कि लोग जो हैं कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि ये गाजा में ही रहेंगे। इससे ना सिर्फ खाड़ी देशों में खुशी की लहर है, बल्कि मिस्र और सऊदी अरब के इस प्लान को सभी सराह रहे हैं। आपको बता दूं कि फिलिस्तीन प्राधिकरण का नेतृत्व करने वाले महमूद अब्बास ने कहा है कि वो मिस्र के प्लान का स्वागत करते हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से इस प्लान का जो है समर्थन करने और फिलिस्तीनियों को विस्थापित ना करने की अपील की है।
महमूद अब्बास ने यह भी कहा है कि मिस्र को प्लान लागू होता है और गाजा पट्टी में शांति बहाल होती है तो फिर से गाजा में सांसदों का चुनाव कराएंगे। आपको बता दूं कि सिर्फ महमूद अब्बास में नहीं, मिस्र के गाजा प्लान का संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस प्लान में जो है फिलिस्तीनियों के विस्थापन का दर्द नहीं सहना पड़ेगा। गुटेरेस ने कहा कि गाजा को दोबारा बसाने के लिए समर्थन जुटाने के अरब देशों के प्रयास में मैं बहुत उनका स्वागत करता हूं। संयुक्त राष्ट्र इस पहल में पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार है। यूएन के अलावा हमास के एक प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने समूह मिस्र के पहल का समर्थन किया है। आपको बता दूं कि गाजा को दोबारा बसाने का मिस्र का जो प्लान है उसमें मिडिल ईस्ट के 2 देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का योगदान अहम होने वाला है, क्योंकि गाजा को बसाने का जो 53 अरब डॉलर का खर्च आना है इसमें 2 देशों की पूरी मदद वो है मिलने वाली है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि यूएई हमास को अपने लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखता है और सोचता है कि इसका तुरंत वजूद खत्म होना चाहिए, लेकिन कई अरब देश इस बात को नहीं चाहते हैं। कई अरब देशों का ये मानना है कि हमास को खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके लिए धीमी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब भी हमेशा से इस बात को मानता रहा है कि गाजा में इजराइल हो या फिर अमेरिका, हमास की वजह से ही वहां के लोगों को बड़ी दर्द और तकलीफ सहनी पड़ रही है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब की कैबिनेट ने मंगलवार को अरब लीग शिखर सम्मेलन में गाजा को लेकर फैसले का स्वागत किया है। मिस्र के गाजा प्लान में ये भी मांग की गई है कि फिलिस्तीन में अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत सेना की तैनाती की जाए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग में सऊदी अरब के मंत्रियों ने गाजा में मानवीय मदद रोके जाने के इजराइल के फैसले की निंदा की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस गंभीर उल्लंघनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालने, अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही तंत्र को सक्रिय करने और सहायता तक स्थायी पहुंच सुनिश्चित करने की मांग की है। बता दूं कि इस तमाम दावों के बीच एक बात तो साफ हो गई है कि मिस्र के गाजा बसाने के लिए नए प्लान का हर तरफ स्वागत हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार क्योंकि ये प्लान जो है मिस्र लेकर आया है, इसीलिए ज्यादा उम्मीद इस बात की ये है कि इस प्लान को ट्रंप की सहमति जो है अंदर से मिली हुई है। हालांकि अभी जो है वो पिछले दिनों ट्रंप ने पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों को दी जाने वाली सहायता को रोक दिया था, लेकिन मिस्र को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया था कि वो किसी भी हालत में मिस्र की सहायता को नहीं रोकेंगे। अब जब यूएन ने से लेकर के सऊदी अरब तक इस प्लान से राजी है तो एक बात तो साफ है कि ये प्लान लागू होगा। इससे गाजा पट्टी कमान फिलिस्तीन के हाथ में होगी, लेकिन यहाँ पर हिंसा और हमास को बढ़ावा ना मिल सके, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं रखी जाएंगी। बता दें कि यह हमास के लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता है, लेकिन ये गाजा के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। बता दो कि पिछले 3 दशकों से लगातार गाजा के लोग युद्ध झेल रहे हैं। अब हालत ये है कि गाजा में अब कुछ नहीं बचा है। लोग कैंपों में रह रहे हैं, खाने और पानी जैसी गंभीर समस्या से गाजा के लोग जूझ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हुई सीज फायर के बाद गाजा के लोगों में आशाएं जो हैं जगी हैं और अब मिस्र के नए प्लान से एक बार फिर से गाजा के दिन अच्छे होने वाले हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति सीसी ने कहा है कि मिस्र ने फिलिस्तीनियों के साथ मिलकर स्वतंत्र पेशेवर फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की एक प्रशासनिक समिति बनाई है, जिसे फिलहाल गाजा के शासन का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि समिति जो है फिलिस्तीनी प्राधिकरण की वापसी तक आने वाले समय तक फिलिस्तीनियों की मदद और उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाएगी। बता दो कि इससे बहुत हद तक ये बात साफ हो गई है कि ना सिर्फ फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में रहेंगे, बल्कि वो उन पर किसी दूसरे को कोई अधिकार नहीं होगा। इससे खाड़ी देशों में उत्साह है। अब इस पे ट्रंप सरकार मुहर लगाती है या फिर नहीं लगाती है, ये लगभग तय है कि मिस्र का बनाया प्लान है तो कहीं ना कहीं उनको डोनाल्ड ट्रंप की सहमति जरूर है और सीधे तौर पे इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जोर का झटका है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या मुस्लिम देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलट दिया है या मुस्लिम देशों की एकता से अमेरिका बैकफुट पे आ गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो गया है कि वो खाड़ी देशों से बैड लेकर के अपनी इकोनॉमी को ही झटका देंगे? अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा और इस खबर को भी लाइक और शेयर जरूर करिएगा।